हेलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल टेबल को अपेंड करना सीख लिया था, तो आज हम कुछ और सीखते हैं। आज हम सीखेंगे एक अनदर ऑपरेशन जिसे हम कहेंगे मर्ज करना। अपेंड से रिलेटेड जो हमारा मर्ज है, जो ये दो मेन ऑपरेशंस हैं पावर क्वेरी में जो हम किसी भी डेटा में अप्लाई करते हैं। तो अपेंड का मतलब हमने देखा था कि टेबल को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो है कनेक्ट करना, यानी कि जब एक टेबल है और उस टेबल के नीचे एक और टेबल को जोड़ना। लेकिन जब हम मर्ज की बात करते हैं तो मर्ज हो जाता है जॉइंट्स की तरह, यानी कि एक सिंगल टेबल को हम दूसरी टेबल को इस तरह से जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल को इस तरह से जोड़ा जाएगा, तो वो हमारा मर्ज कहलाता है। तो इससे पहले एक और सिनेरियो है कि मर्ज करना एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सेल में वी लुकअप लगाने जैसा है कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन है और दूसरी टेबल है उसका हमें कॉस्ट प्राइस या कोई और कनेक्शन है, तो उस एक कॉलम के बेस पर हम दूसरे कॉलम में से बाकी टेबल जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे सिंगल कॉलम पे चलता है VLOOKUP, लेकिन हम पावर क्वेरी में एक साथ पूरी टेबल की वैल्यूज को ला सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक डेटा गिवन है, जीएसटी का डेटा है ये। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डेट्स हैं, इनवॉइस है, जीएसटी है और यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू कुछ इस तरह से कुछ और डेटा दिया हुआ है। अब एक और टेबल है मेरे पास ये जो गवर्नमेंट साइड की है और ये मुझे बता रही है कि कौन कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना कितना अमाउंट है। अब मुझे मान लीजिए अमाउंट जो है क्रॉस चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। तो अगर मैं VLOOKUP लगाऊंगा तो सिंपल मुझे यहाँ पर करना होगा VLOOKUP से इनवॉइस नंबर के हिसाब से। तो मुझे इनवॉइस नंबर के हिसाब से मुझे ये इनवॉइस अमाउंट जो है यहाँ पर मैं VLOOKUP हमने यहाँ पर कर लिया। तो आप देख रहे होंगे ये वैल्यूज जो है यहाँ पर आ चुकी हैं, कुछ वैल्यूज नहीं आई हैं, कुछ वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। तो ये जो हुआ एक टेबल के साथ दूसरी टेबल को क्या करना हुआ, ये मर्ज करना हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक कॉलम मर्ज हुआ है और वो भी एक कॉलम के बेस पर। लेकिन हम पावर क्वेरी के थ्रू जो है वो इससे काफी डीपर एनालाइज कर सकते हैं। कैसे हम मल्टीपल कॉलम के बेस पर चेक कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इनवॉइस वैल्यू पे चेक किया था, हम अब इनवॉइस और डेट के कॉम्बिनेशन पर से चेक कर सकते हैं। हम डेट, इनवॉइस एंड जीएसटी नंबर के कॉम्बिनेशन से चेक कर सकते हैं और हम चाहें तो सभी कॉलम के कॉम्बिनेशन से भी उधर के सभी कॉलम को हम पुल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम पावर क्वेरी के थ्रू। इससे पहले हम समझते हैं कि इसको हम पहले हम ओपन कर लेते हैं पावर BI। तो यहाँ पर हम दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इसमें भी अपेंड की तरह सेम हेडर होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर हेडर मायने नहीं रखते कि सेम है अलग, क्योंकि हम उसे मैनुअली बताते हैं कि कौन सा कॉलम है। तो पहले हम ये कनेक्ट कर लेते हैं, अभी आगे आता है बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कनेक्ट कर लिया है और ये इसके अंदर है ये बुक 1 की शीट। थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, तो इस क्वेरी को हम इधर मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें हेडर 1 चाहिए के, और इसके बाद हम इस कॉलम को डेटा टाइप कर लेते हैं। एक टेबल हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब सेकंड टेबल को भी कनेक्ट कर लेते हैं यहीं पर, जो कि ये है। तो यहाँ पर से ये कनेक्ट हो गई है और इसके अंदर इस टेबल के अंदर डेटा था शायद, हाँ करेक्ट, ये डेटा था। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नंबर चाहिए होंगे, तो इसके अंदर से सबसे पहले हम पहले एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं फटाफट से। रिमूव टॉप 2 रोज, टॉप 3 रोज डिलीट कर देते हैं। टॉप 3 रो रिमूव जो है रिमूव कर दिया हमने। अब इसको हेडर बना देते हैं। ये हमने पहले ये पहले हम था। देख लिया था हमने ये चीजें रिपीट होने वाली हैं ये। और अब इसको टाइप कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्लीन हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, इस टेबल के अंदर जैसे हमने VLOOKUP लगाया था, हमें यहाँ का इनवॉइस अमाउंट चाहिए उस कॉलम में।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें VLOOKUP लगाना, तो हमें यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है मर्ज के भी, मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरी एज न्यू। अगर हमें थर्ड टेबल में सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमें एक नई क्वेरी चाहिए जिसमें हमें मर्ज की हुई डेटा चाहिए, तब मर्ज क्वेरी एज न्यू यूज करेंगे, अदरवाइज मर्ज क्वेरी। तो हमें बुक्स टेबल में ही उस टेबल का डेटा चाहिए, तो हमने देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर वही टेबल यहाँ पर कनेक्ट हो गई है ऊपर। और अब नीचे कनेक्ट करने वाले हैं दूसरी टेबल जो कि हमारी है B2B, ये रही। ठीक है, ये टेबल आ चुकी है और ये टेबल आ चुकी है, और यहाँ पर आ रहा है ज्वाइन काइंड। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इनवॉइस पर क्लिक किया और यहाँ पर भी इनवॉइस पर क्लिक किया। देखिए अब ध्यान से देखिए दोनों कॉलम के जो हेडर हैं वो अलग हैं। यहाँ पर इनवॉइस हैज है इनवॉइस नंबर के लिए, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है। तो अब हमने नो क्लिक कर दिया है, तो अब ये कनेक्शन बन चुका है इन दोनों के बीच, यानी कि अब इस टेबल को इस टेबल से कनेक्ट किया गया है और हमें यहाँ पर आया है ज्वाइन काइंड्स। अब ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तरीके के ज्वाइंस। अब ज्वाइंस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ज्वाइन समझना जरूरी है, तब हम इसे मर्ज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि देखिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है पहला वाला, इसका मतलब है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। लेफ्ट यहाँ पर पहले समझना ये समझना है कि दो तरह के टेबल्स हैं जिन्हें हम मर्ज करते हैं। एक और पॉइंट है कि हम अपेंड जो है मल्टीपल टेबल कर सकते हैं, लेकिन मर्ज सिर्फ दो टेबल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का क्या मतलब है, लेफ्ट टेबल मीन्स फर्स्ट टेबल और राइट टेबल मीन्स सेकंड टेबल। ठीक, हमने कोई भी पहले टेबल सिलेक्ट करी है तो वो हमारी लेफ्ट टेबल होगी, और जो बाद में सिलेक्ट करी है वो हमारी राइट टेबल होगी। तो लेफ्ट टेबल में हमने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट आउटर। तो लेफ्ट आउटर का मतलब है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि पूरी टेबल लेफ्ट वाली पूरी टेबल आएगी, और जो रिकॉर्ड मैच करेंगे किस कंडीशन पर, इनवॉइस नंबर से इनवॉइस नंबर जो मैच करेंगे, तो उस सेकंड टेबल का सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो मैच करेगा, जो मैच नहीं करेगा वो नहीं आएगा। इसको एक डायग्राम समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ MS पेंट, और सबसे पहले कुछ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक और सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये जो है लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल है। अब इन दोनों टेबल को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो जब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आउटर की, तो ये कह रहा है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि इसका मतलब है कि अब इसमें अगर हम फिल कर देते हैं कलर, तो ये हमारी लेफ्ट टेबल है, तो लेफ्ट टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स प्लस मैचिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स जो है, ये जो हुआ हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन हुआ, मीन्स लेफ्ट टेबल के सारे, और जो हमारे लेफ्ट टेबल के बेस पर जो सेकंड टेबल में है वो सारे, और जो नहीं है उन्हें इग्नोर कर देगा। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट आउटर। अब आते हैं सेकंड वाला एग्जांपल, जो कि है राइट आउटर, जो कि बिल्कुल सेम है। अगर हम इस केस को सिलेक्ट करें और इस केस को सिलेक्ट करें, यानी कि अब हम इस कलर को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हुआ हमारा राइट आउटर, यानी ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल। तो ये जो जहां दोनों टेबल जो है क्रॉस कर रही हैं वो हमारे मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर, वो है फुल आउटर, ऑल रो फ्रॉम बोथ। इसका मतलब है दिस एंड दिस, यानी कि जो सभी रिकॉर्ड्स आएंगे लेफ्ट से और सभी रिकॉर्ड्स आएंगे राइट से, और मैचिंग रिकॉर्ड्स जो मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब आया है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड से है, यानी कि सिर्फ ये बीच वाला जो सेंटर है इस रिकॉर्ड से ही, यही हमारा मैचिंग रिकॉर्ड है, जो व्हाइट एरिया यहाँ पर लिया है। ठीक है, हम एक्चुअल में राइट कर रहे हैं तो ये हमारा ही मैचिंग रिकॉर्ड है। तो अब इसी तरीके से और भी एग्जांपल हैं, जैसे हम लेफ्ट एंटी कहें तो रॉज ओनली इन फर्स्ट, यानी कि वही रॉ जो सिर्फ फर्स्ट में, यानी कि जो मैच कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हमें नहीं लेने हैं, वही टेबल लेने हैं जो हमारी सिर्फ राइट में। ये डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस हैं जिनके हिसाब से हम मर्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस डिपेंड करेगा इस बात पर कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए। मीन्स अगर हमने यहाँ पे इनवॉइस के बेस पर हम मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ वही डेटा शो होंगे, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट आउटर ऑल द फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा
कि इनवॉइस में जो हमने इसे सिलेक्ट किया इनवॉइस नंबर को, तो इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग ये सेम डेट, सेम इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारे उसके अकॉर्डिंग नहीं, करेगा। अगर हमने सिलेक्ट किया है इनवॉइस और इनवॉइस, तो ये मैचिंग रिकॉर्ड्स उन्हें मानेगा जहां पर इनवॉइस नंबर इनवॉइस दूसरी टेबल के इनवॉइस नंबर से मैच कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर जीएसटी नंबर पर क्लिक किया, तो अभी छोटे छोटे से डॉट देख सकते हैं, ये नंबर आ रहे हैं, 1 इनवॉइस नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, जीएसटी नंबर पर यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। यानी कि अब इन दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन को ये जॉइंस मानेगा, यानी कि ये इनवॉइस नंबर और ये जीएसटी नंबर जहां पर मैच करेगा ये जीएसटी नंबर और ये इनवॉइस नंबर, तो उसे ये मैचिंग रिकॉर्ड मानेगा। ये सारे नंबर सेम सेम होंगे तो इसके लिए मैचिंग। हाँ, अगर हम 3 कॉलम कर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डेट पे क्लिक किया और यहाँ पर डेट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर 3 और 3 आ गया। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को मैचिंग रिकॉर्ड माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए डेट और इनवॉइस नंबर मैच कर गए यहाँ भी और यहाँ भी, और जीएसटी नंबर मैच नहीं किया, तो वो इसको मैचिंग रिकॉर्ड की कैटेगरी से हटा देगा। मींस सॉरी, मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं ऊपर और 3 कॉलम सेलेक्ट किए नीचे। अब ये 3 कॉलम सेलेक्ट करने का मतलब है कि ये 3 कॉलम के हिसाब से मैचिंग रिकॉर्ड कैलकुलेट करेगा। यानी कि वो मैचिंग रिकॉर्ड उन रिकॉर्ड्स को मानेगा जहां पर ये तीनों कॉलम इक्वल हो दूसरी टेबल के तीनों कॉलम से। अगर 2 कॉलम मैच कर रहा है, तीसरा कॉलम मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए ये मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है। मींस इन दिस टेबल, बुक्स टेबल, so we have the date of 4/7/2017. Correct. In the other table I have not this date. Correct. So that's why it's not match. Correct. Correct. If this देखो, अगर ये डेट और ये डेट जो है मैच कर रही है और ये दोनों कॉलम मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कॉलम की, यानी यहाँ पर हमने इसको हटा देते हैं, 3 और 3 को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। We use the control with click. कंट्रोल विद क्लिक, तो इनवॉइस नंबर अब ये सिर्फ यही चेक करेगा। तो यहाँ पर ये वाला इनवॉइस देखेंगे पहला वाला और ये इनवॉइस देखेंगे पहला वाला, तो यहाँ पर ये मैचिंग कर रहे हैं, तो ये कहेंगे ये वाला रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड का मैचिंग रिकॉर्ड है। तो अगर हम इनर जॉइन लगाएंगे तो सिर्फ यही रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, और लेफ्ट लगाएंगे तो ये इसके सारे रिकॉर्ड आएंगे और सेकंड टेबल से सिर्फ ये पहला रिकॉर्ड आएगा। अगर बाकी कॉलम मैच नहीं कर रहे हो तो बाकी और जो मैच कर रहे हैं वो भी आएंगे। अब आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए हमारे पास एक बुक्स टेबल है और हम ये चाहते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड सेकंड टेबल में भी हैं। तो हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए लेफ्ट की, और जो मैच करेंगे वो रिकॉर्ड चाहिए सेकंड टेबल से। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली है कि हम लेफ्ट आउटर ही लगाएंगे। तो हमने यहाँ लेफ्ट आउटर लगाया। इस ऑप्शन को भी छोड़ सकते हैं। ये फजी मैच है। फजी मैच का मतलब होता है कि एग्जैक्ट मैच नहीं करता, थोड़ा सा मान लीजिए किसी ने हाइफन की जगह माइनस लगा दिया है, मैंने हाइफन लगा दिया, तो केस सेंसिटिव है, उस हिसाब से ये मैच करने की कोशिश करता है। पर ये हम बहुत ही रेयर यूज करते हैं क्योंकि ये प्रेडिक्ट नहीं है कि करेक्ट मैच करेगा या नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर टू इनवॉइस नंबर मैच कर लिया है लेफ्ट आउटर। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर द सिलेक्शन मैचेस 895 ऑफ 897 रिकॉर्ड्स। नहीं, इस पर क्लिक करने पर 897 रिकॉर्ड्स हैं लेफ्ट टेबल में, और उसमें से सिर्फ 895 ही मैच कर रहे हैं, 2 रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम इसको हमने ओके किया। अब आप देख रहे होंगे कि देखिए इसी टेबल में पहली टेबल सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, और ये जो सेकंड टेबल में एक ये B2B नाम के टेबल जो यहाँ पर कनेक्ट हो गई है, और हर रिकॉर्ड के आगे एक टेबल है। तो देखिए इस रिकॉर्ड के टेबल पर मैंने क्लिक किया व्हाइट स्पेस पर, तो वो रिकॉर्ड आ गया जो उससे मैचिंग करता है। ये वाइटली शो नहीं कराता, ये टेबल शो करा देता है। हाँ, नहीं, हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर एक रिकॉर्ड के आगे एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड है। देखिए हर रिकॉर्ड में जहां जहां मैच कर रहा है वो एक सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो सभी कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं। हम चाहे तो सभी कॉलम पर क्लिक करके ओके करेंगे तो सारे कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी कि हम एक साथ सारे रिकॉर्ड ले सकते हैं। अभी हमें सिर्फ इनवॉइस वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इनवॉइस वैल्यू पे क्लिक किया और इसको एक्सपेंड कर दिया। तो आप देख रहे हैं दूसरे टेबल से इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आ गई जो कि मैच कर रही है। जहां पर मैच नहीं करेगा वहां पर ये नल रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पर ये जो 2 रिकॉर्ड सब मैच नहीं कर रहे थे, इसको लोड मोर करते हैं। देखिए ये जो नल रिकॉर्ड आए हैं ये वो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड जो 2 है। तो यानी ये वाले जो इनवॉइस नंबर है वो उधर नहीं है। तो अभी इसे हम हटा देते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा कि अब यहाँ से हमने इसको मर्ज कर लिया है। तो ये एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट टेबल मैच की जा रही है, तो ये हमारा मर्ज है।
थोड़ा डिफिकल्ट है ये अपेंड से, अपेंड थोड़ा ज्यादा इजी था, तो ये इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम की बात हो रही थी। अब हम मैच करेंगे, इसे भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। अब दोबारा से मर्ज चला रहे हैं, यहाँ पर हम मर्ज क्वेरी एस न्यू चलाते हैं ताकि अलग अलग रिकॉर्ड्स बना सकें। तो बुक्स टेबल आ गई, यहाँ पर B2B आ गई। अब हमें चेक करने हैं इनवॉइस टू इनवॉइस, डेट टू डेट, जीएसटी नंबर टू जीएसटी नंबर, यानी ये 3 हमारे वैल्यूज हैं जिसके हिसाब से हमारा वैल्यू मैच करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड दोनों जगह हैं वही आए, फर्स्ट से डिलीट हो जाए, लास्ट से डिलीट हो जाए। तो हमने यहाँ पर इनर जॉइन लिए, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 895 रिकॉर्ड्स ही हैं अभी भी। अब अगर हम इनवॉइस वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू देखते हैं, चौथा रिकॉर्ड, तो आप देखेंगे 894 एक ऐसा रिकॉर्ड था जो सब कुछ मैच कर रहा था लेकिन इनवॉइस वैल्यू मैच नहीं कर रही थी, तो वो यहाँ से हट चुका है इनर में। अगर हम लेफ्ट आउटर लगाएं तो देखेंगे कि 894 रिकॉर्ड्स हैं अभी भी, तो अब यहाँ पर लेफ्ट के सारे आ गए। हम चाहे तो और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहे सारे रिकॉर्ड भी मैच करवा सकते हैं कि हर चीज वैल्यू मैच करनी चाहिए, जो कि पॉसिबल होता ही है। But we took only this column which is useful. हाँ, वो बिजनेस टू बिजनेस सिनेरियो पर डिपेंड करेगा कि बिजनेस सिनेरियो क्या चाहता है, या हम जो कंडीशन है वो क्या चाहती है। हम यहाँ पर फिक्स रूल नहीं लगा सकते कि हमें सिर्फ 2 कॉलम मैच करने हैं, 3 कॉलम मैच करने हैं, बट हाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारे कॉलम को बेस मान करके दूसरे सारे कॉलम से कनेक्शन बना करके मैच कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि सारे कॉलम से मैच करने चाहिए, तभी वो हमारा मैचिंग रिकॉर्ड हो। हम चाहते हैं सिर्फ नहीं इनवॉइस नंबर से मैच कर जाए तो हम रिकॉर्ड मैचिंग मान लेंगे, वो डिपेंड उस पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तक आपको ये मर्ज समझ में आया है। हाँ, तो अब हमने सारे जॉइंस पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया है। No, we want to show the inner column. You know? ओके, सो यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम इनर रिकॉर्ड मैच करें। इसे हम सेटिंग से वापस जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इनर में रिकॉर्ड कर लिए। यहाँ पर भी 894 ही रिकॉर्ड्स हैं, मतलब वही रिकॉर्ड्स आएंगे, यानी कि वही हमारे मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, तो ये हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। देखिए सारे रिकॉर्ड्स सेम उसी तरीके से आ गए हैं। अब इससे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम चाहें तो सारे वैल्यूज भी ले सकते हैं। हम सारे वैल्यूज इस तरह से कर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो है डॉट जो वैल्यू कॉलम है वो सेकंड वाले रिकॉर्ड टेबल का है, वो रिकॉर्ड हमारे पहले का है। साइड टेबल के आगे पीछे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीधी सीधी जो है इस टेबल के साइड में दूसरी टेबल को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और मैचिंग रिकॉर्ड उन्हें माने गए हैं जो हमने 4 कॉलम एग्जाम्पल में दिए थे। तो ये काफी यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिए हमारी एक टेबल, ये जब से ज्यादा यूज होता है हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए एक टेबल में हमारे पास प्राइस है और दूसरे कॉलम में टेबल में हमारे पास कॉस्ट है, तो हम मर्ज करवा करके इस वाले में उस वाले के हिसाब से ला सकते हैं। ये एक और सिनेरियो हो सकता है इसका, जैसे एक्सचेंज रेट डेटा होता है, तो एक्सचेंज डेटा का मतलब होता है कि कंट्री के हिसाब से करेंसी की क्या वैल्यू है, तो वो सिर्फ एक वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी यूएसडी कंट्री है तो यूएसडी का जो रेट है, क्योंकि यूएसडी का रेट जो है डेट बाय डेट वेरी होता है, तो हम ये कहेंगे कि लेट्स से हम डेट और करेंसी की जो वैल्यू है, यानी कि अब यूएसडी है या जीबीपी है या जो भी कंट्री की वैल्यू है, उन दोनों वैल्यू के हिसाब से मैच करें और वो वैल्यू वहां पर पुल कर ले अकॉर्डिंग टू डेट एंड डेट पर इसकी वैल्यू क्या थी। यानी कि हम चाहते हैं यूएसडी का रेट आए लेकिन इस डेट पर, हम चाहते हैं इस डेट पर अब जीबीपी का रेट आए, तो जो है यहाँ पर 2 कॉलम्स जो है वेरी करेंगे जिसके हिसाब से वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम वीलुकअप लगाएंगे तो वीलुकअप अगर हम यूएसडी का लगाएंगे तो सिर्फ पहला रिकॉर्ड आ जाएगा वीलुकअप वाले केस में। लेकिन मर्ज में क्या केस होगा, हम यहाँ पर 2 कॉलम्स लगा सकते हैं, और एक्सेल में हम 2 कॉलम के साथ वीलुकअप नहीं लगा सकते। हम लगा सकते हैं क्योंकि उससे हम कंकेटेट कर लें, लेकिन हमारे टेबल में भी हमें एक नया की कॉलम बनाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर यूएसडी को कॉन्केटनेट कर लिया डेट से, तो हमें वहां भी वो कॉलम चाहिए होगा जो डेट और उसके कॉन्केट किया गया हो, और वहां से हम वीलुकअप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम उसमें से कनेक्शन बना करके डेटा को पुल कर सकते हैं, तो ये काफी एडवांस वर्जन हो जाएगा हमारा वीलुकअप का। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो अब हम क्या कहेंगे लास्ट में, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, हम उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय।